एक बार नारद जी महाराज हरिनाम संकीर्तन करते हुए ओढ़रदानी आशुतोष भगवान कैलाश के आंगन में पहुंचते हैं। देखो अपनी कथा में जब जब नारद जी आए तब तब थोड़ी देर के लिए आप भी नारद बन जाया करो। नारद बनने का अर्थ समझ गए ना? नारद मतलब क्या? हाँ, गलत अर्थ मत ले लेना। आजकल क्या है महाराज, कोई बात इधर की उधर करे ना तो लोग कहते हैं कि ये नारद है। तो नारद का अर्थ ये नहीं होता है। नारद का अर्थ क्या होता है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे उन्हें नारद कहा गया। तो जो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। जब जब भी नारद जी आए करते हैं महाराज। आज हमारे भास्कर के संवाददाता बैठे हैं और नारद जी जो थे ना वो पहले संवाददाता थे और इनको बैठना जरूरी भी है क्योंकि इनका गांव है। तो गांव की सेवा में ये हाजिरी में पहले ही दिन उपस्थित हुए हैं। एक बार अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए इनका भी। तो विश्व के पहले संवाददाता हुए नारद जी। और नारद जी की विशेषता क्या थी? चाहे देवताओं के पास जाए, दानवों के पास जाए, चाहे यक्ष के पास जाए, किन्नर के पास जाए, सबके पास नारद जी जाए, नारद जी का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी नाम संकीर्तन करते हैं, नाम रूपी वीणा और महाराज भक्ति रूपी भजन। ये परमानेंट वीजा और पासपोर्ट नारद जी के पास है जिससे त्रैलोक्य में नारद जी भ्रमण करते हैं। तो आइए नारद जी का जब आगमन हो तो सभी भाव से नाम संकीर्तन कर लीजिएगा। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। यहाँ नारायण वहाँ नारायण, नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण।
शंकर नारायण ब्रह्मा, नारायण शंकर नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज, औढ़रदानी आशुतोष, त्रिनेत्र त्रिलोचन पाणी भगवान आशुतोष के दरबार में आज पहुंचे। जैसे ही गए तो क्या देखा, आज भगवान भोलेनाथ तो विराजमान हैं, लेकिन महाराज भोलेनाथ जब नारद जी का आगमन हुआ तब तक प्रस्थान कर गए और आज केवल मां पार्वती विराजमान थी। देखा कि जब मां पार्वती विराजमान है तो नारद जी ने आकर के प्रणाम किया। मां पार्वती आकर नारद का स्वागत करती है और नारद जी ने कहा, मां बहुत दिनों से एक प्रश्न पूछने की इच्छा है, अगर बुरा न मानो तो पूछ लूं। मैया ने कहा कि हाँ हाँ नारद जी पूछो, क्यों नहीं। नारद जी ने कहा, मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था बहुत दिनों से कि कब आप से संवाद मेरा हो जाए, भगवान न हो और संवाद हो। पार्वती जी ने कहा, ऐसी क्या बात है नारद जी बताओ। आज नारद जी महाराज ने पूछा कि हे माते, आप ये बताओ कि क्या भगवान शंकर आपसे प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा, नारद जी कैसी बातें कर रही हो, अरे भगवान भोलेनाथ प्रेम नहीं करते तो विवाह क्यों करते, और प्रेम क्या करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं, अद्भुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने नया प्रश्न कर दिया। देखो नारद जी का स्वभाव क्या है, नारद जी का स्वभाव ऐसा है कि बाग में तो आग लगा दे और आग में बाग लगा दे, चाहे जो नारद जी कर दे। तो नारद जी ने कहा, अच्छा अगर प्रेम करते हैं तो ये बताओ कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है। भगवान भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है। लेकिन महाराज मौन, आज पार्वती जी कोई उत्तर दे नहीं पाई और पार्वती जी जब उत्तर नहीं दे पाई तो नारद जी महाराज तो प्रस्थान कर गए। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ आए, आते ही भगवान ने आवाज लगाई, पार्वती ओ पार्वती। लेकिन आज तो महाराज क्रोध आ रहा था, पार्वती का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ। पार्वती ने देखा कि भगवान आए हैं, आंखें लाल और बिखरे बाल। भगवान ने कहा, देवी क्या हो गया, आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। पार्वती ने कहा, प्रभु आप मेरे से बात छुपाते हो, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं। भगवान ने कहा, मेरे पास है क्या जो मैं छुपाऊं, और क्या नहीं बताया बता। पार्वती जी ने आज पूछा कि ये गले में आप किसको लिए लिए घूमते हो, ये गले में जो नरमुंडों की माला ये किसकी है। भगवान भोलेनाथ समझे कि आज तक तो प्रश्न नहीं किया था, आज प्रश्न किया, इसका मतलब भगवान ने कह दिया, पार्वती जी अंदर कोई ना कोई कैसेट बज रही है, लगता है कि नारद जी का पग फेरा यहां पर हुआ है। और महाराज भोलेनाथ समझ गए, पार्वती जी भी मंद मंद मुस्कुरा देती है, जान गई। पार्वती जी ने कहा, हाँ प्रभु नारद जी आए थे, ऐसा ऐसा संवाद हुआ। भगवान ने कहा, अरे देवी ये और कोई नहीं, ये तेरे ही नरमुंड हैं। इतनी बार तू जन्मी, इतनी बार तेरा शरीर पूरा हुआ, और जितनी बार तूने तपस्या करके अपने शरीर को पूर्ण किया, उस हर प्रत्येक शरीर के नरमुंड को माला बना करके
तेरे प्रेम के प्रतीक के रूप में मैंने धारण की है। ये माला तेरे ही प्रेम का प्रतीक है। अब तो महाराज पार्वती जी की प्रसन्नता का वारा पार नहीं कि वाह प्रभु आप कितना प्रेम मुझसे करते। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन थोड़े दिन निकले और आज फिर भोलेनाथ का कहीं जाना हुआ और नारद जी का आना हो जाता है। और जैसे ही नारद जी आए तो कैलाश पर्वत पर फिर आवाज आने लगी, मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। हरि हरि भजो हरि हरि। हरि हरि सभी गाइए साथ में, सभी कीर्तन करिए। हरि हरि जपो हरि हरि। हरि हरि जपो हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि जपो हरि हरि। हरि हरि जपो हरि हरि। हरि हरि भजो हरि हरि। हरि हरि जपो हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि। सभी गाइए भाव से। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल। बोले हरि नारायण भगवान की जय। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ आज फिर भगवान थे नहीं, मां पार्वती अकेली बैठी थी। नारद जी आए, कहा प्रभु। नारद जी ने आए और कहा माते प्रभु से संवाद हुआ। मां पार्वती कहती है हाँ नारद जी हुआ। मेरे प्रश्न का उत्तर। पार्वती जी ने कहा नारद जी मैंने तो आपसे कहा ही था, भगवान मेरे से अटूट प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं।
और पता है नारद जी, आपका जो प्रश्न था कि नरमुंडों की माला किसकी है, तो वो तो मेरे ही शरीर के नरमुंड हैं जो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा जो है भगवान अपने गले में धारण करते हैं। और जैसे ही ये बात पार्वती जी ने कही, नारद जी महाराज, नारद जी को तो आज बाग में आग लगानी थी। नारद जी ने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। नारद जी ने कहा, ये बात तो समझ में आ गई कि भगवान ने नरमुंडों की माला आपके लिए धारण की, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको इतनी बार मरना पड़ा। तो आप तो भगवान के लिए इतनी बार मरी और भगवान आपके लिए एक भी बार नहीं मरे। अब ये नई समस्या। अब नारद जी तो कह करके चले गए महाराज, लेकिन नारद जी का तो जाना हुआ और ओढ़रदानी आशुतोष का आना हुआ। जैसे ही भोलेनाथ आए तो आज फिर वही रौद्र रूप पार्वती का। भगवान ने सोचा मैं जब जब कैलाश से जाता हूं देवी को हो क्या जाता है। बुलाया प्रेम से, पार्वती ओ पार्वती, लेकिन पार्वती तो सुनने को ही तैयार नहीं महाराज। नाम गंगा और एक गिलास पानी मांग लो तो दंगा। हाँ, और नाम गंगा। आज पार्वती जी को आवाज लग गई, लेकिन पार्वती जी तो रुष्ट होकर के बैठी थी। भगवान ने कहा, देवी अब क्या हो गया, अब तो तेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था, अब क्या हुआ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो न्याय नहीं है। भगवान ने कहा, मैंने क्या अन्याय कर दिया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके लिए इतनी बार मरी, जब जाकर के आप मुझे प्राप्त हुए तो मैं तो आपके लिए आपके प्रेम में इतनी बार मरी और आप मेरे लिए एक भी बार नहीं मरे। भगवान ने कहा, भाई नहीं मरा। अब पार्वती जी प्रश्न करना सीख गई थी। पार्वती जी ने कहा, नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे। अब नारद जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, अब पार्वती जी खुद सीख गई। पार्वती जी ने कहा, ये बताओ कि नहीं मरे तो क्यों नहीं मरे। भगवान ने कहा, भाई मैं इसलिए नहीं मरता हूं क्योंकि मैं तो अजर हूं, अविनाशी, और मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा फिर आपने अमर कथा भी सुनी तो अकेले अमर कथा का पान किया तो अकेले, मेरे को कौन सुनाएगा। भगवान ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों करनी, अच्छे काम में विलंब नहीं होना चाहिए, जल्दी चलो। ले गए ओढ़रदानी आशुतोष अमरनाथ के पावन उस स्थान पर, और महाराज वहां पर भगवती पार्वती विराजमान हुई और भोलेनाथ स्वयं आज राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानन। आज भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा का पावन प्रसाद पार्वती जी को प्रदान की। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई और पार्वती जी को, अच्छा पता है आपको, क्यों आपको भी लग रही है क्या। हाँ, पार्वती जी को नींद लग गई। ये नींद जो है ना महाराज, ये बड़ी दुश्मन है सत्संग। हमारे यहाँ मारवाड़ के एक संत हुए रामस्नेही संप्रदाय में, सगराम दास जी नाम था जिनका। उनके कुंडलियां बड़े प्रसिद्ध है। एक एक कुंडलियां ऐसा है कि जो सीधे हृदय में उतरता है। शब्द संरचना जो की है उन्होंने बड़ी अद्भुत है। सगराम दास जी महाराज लिखते हैं कि कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए, भजन होवे तो कैसे होवे। ये इतने हरि बोल प्रभात फेरी वाले भक्तगण बैठे हैं, नाम संकीर्तन कर लेते हैं, रोज हरि का नाम सुमिर लेते हैं। ये इनके जीवन के अच्छे प्रारब्ध हैं जो भगवान का नाम और भगवान की कथा मिलती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के लिए। तो महाराज पार्वती जी को नींद लग गई। सगराम दास जी महाराज कहते हैं, कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए, बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोए। बेरणिया कहते हैं शत्रु को। बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोए, लारी लागे दोए असी कुण रे भाई। कौन है जीव की दो शत्रु बताइए। दो शत्रु है जीव के, कौन, जो भजन से दूर करते हैं, जो भक्ति से दूर करते हैं, जो दर्शन से दूर करते हैं। बेरणिया मारे बड़ी लारे लागी दोए, लारे लागी दोए असी कुण रे भाई। दिन में बाता बहन और रात में निद्रा बाई।
दिन में तो महाराज बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती और रात को नींद निकालने से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए तो गीता में भगवान को कहना पड़ा, जब सारा संसार सोता है तब महाराज या निशाम सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम। कोई मेरा लाडला, कोई मेरा भक्त, कोई मेरा खाना जात गुलाम उस आधी रात में मेरा स्मरण करता है, आधी रात में मुझे याद करता है। तो दो शत्रुए जीव की, दिन में बाता बहन रात में निद्रा बाई। दिन में संसार की बातों से समय नहीं है, रात को नींद निकालने से फुर्सत नहीं है, तो भजन होवे तो कहां से होवे। इसलिए कहा दिन में बाता बहन रात में निद्रा बाई, लाग लाग यारे कया दियो जमारो खोए, कहे दास सगराम भजन कौन विधि होए। भजन होवे तो कहां से होवे महाराज, उसके लिए त्यागना पड़ेगा। किसको किसको त्यागना पड़ेगा? नींद को। और महाराज विजयपुर में तो वास्तव में त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मुंदड़ा परिवार ने दिन का समय रखा है बढ़िया कड़ाके की धूप में। अब आप आओगे बढ़िया मालताल खाके और यहाँ बढ़िया आपको मधुर मधुर तो संगीत सुनाई देगा, ये ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो ऐसा नहीं हो कि कथा में आओ ना खराटे लो, तो सोने के लिए मत आना, यहाँ संत जगाने आते हैं, सुलाने नहीं आते। तो दिन में आओ पर इतना भोजन करके मत आ जाना है कि फिर नींद ही आवे। इसलिए कथा श्रवण करते समय अल्पाहारी रहना चाहिए। जितने अल्पाहारी रहोगे उतना नींद से मुक्त रहोगे। देखो 3 प्रकार से सुनने वाले होते हैं। पहली श्रेणी, जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हो ना, तो श्रेणियां होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर, जनरल, सब। तो ऐसे ही 3 प्रकार से सुनने वाले होते हैं। पहली श्रेणी होती है श्रोता। वो कौन होता है? जो मैंने भागवत के मंगलाचरण में सुनाया, जो तन और मन दोनों से बैठता है, संसार का कोई चिंतन नहीं करता, केवल कथा का चिंतन, केवल भागवत के शब्दों पर उसका ध्यान होता है। तो पहली श्रेणी होती है श्रोता, ये पहली श्रेणी। दूसरी होती है महाराज सरोता। क्या होती है? सरोता। सरोता में हम जो कहीं आप लोग किने केवल सरोता। हाँ, वो सुपारी काटने का जो यंत्र होता है ना, उसको कहते हैं सरोता। अब देखना, वो सुपारी काटते ना तो आवाज करता है। कैसी आवाज करता है वो? कट 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 कट। तो नरई लोग कथा में तो आ जावे महाराज, पर यार लाली भाई छानी नहीं रहे, वह कट 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 करिया ही करे संसार की। हाँ, लाली भाई की को नाम दे तो नाराज मत विजो। हाँ, लाली भाई आपने मेवाड़ में जीवान ने कहवे। पुराना मनक कहता है कि लाली भाई छानी रहे तो घर में युद्ध नहीं रहे। घर में जितनी महाभारत हो रही है उसका मूल कारण है जीवान। और इस जीवान को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है वो भागवत सिखाती है। आगे कई प्रसंग आएंगे जिससे आपको सीखने को मिलेगा, कैसे घर में सुख शांति हो, कैसे घर में समृद्धि हो, कैसे अपने जीवन में आत्मानंद हो। ये सारे विषय भागवत के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। तो दूसरे होते हैं महाराज, दूसरी श्रेणी सरोता। सत्संग में तो आ जाते हैं पर संसार की कटकट कटकट चलती रहती है। और तीसरी श्रेणी होती है सोता। वो तो कथा में आए महाराज और समाधि में चले जाते हैं। तो अपने समाधि में मत जाना, अपने तो यहाँ कथा सुननी है साथ में। तो इसलिए पहली श्रेणी के श्रोता बनने का प्रयास करना। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा की पावन भूमि पर मां पार्वती को वटवृक्ष के नीचे अमर कथा का रसपान कराया, पर पार्वती जी को नींद आ गई। ऊपर वटवृक्ष के ऊपर एक नवजात शुक शावक का जन्म हुआ था और वो कथा उस शुक शावक ने पान कर ली। जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ जय जयकार करते हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे जयकार लगा और पार्वती जी की नींद खुली। कहा प्रभु प्रभु आप बता रहे थे राम नाम जपा दे और मुक्ति भवती, पर उसके आगे क्या? भगवान ने कहा देवी कहाँ गई थी? पूरी कथा पूरी हो गई, अब पूछ रही है कि राम कौन थे, इतनी देर कहाँ थी? बोले क्षमा करना प्रभु मुझे तो नींद आ गई। भगवान ने कहा अगर आपको नींद आ गई तो ये हुंकारे कौन दे रहा था? पता किया, भगवान की नजर ऊपर गई तो एक शूक शावक का जन्म हुआ था। वो शूक शावक पूरी अमर कथा का पान कर गया। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाला। भोलेनाथ को क्रोध आया कि चोर चोर मेरी कथा चुरा ली।
और भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े। आगे आगे वो शुक शावक, आगे आगे जीव, पीछे पीछे शिव, भगवान शंकर पीछे। ये सारा दृश्य जो है महाराज राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी रामचरण जी महाराज ने क्या अनुभव वाणी में मानो वीडियोग्राफी की है, क्या चित्रण किया है श्री महाराज ने, एक एक शब्द का क्या घटना घटी है वहां पर। श्री महाराज ने अपनी वाणी में लिखा, राम राम शंकर रटे एक अखंडित धार, राम चरण सोही किया गौरी सु उपकार, गौरी को परमोधता इंडलियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भयो यो शिव धर्म विशेष। राम राम शंकर रटे, दिन रात जो नाम की आराधना करते हैं ऐसे भगवान महादेव। गौरी सु उपकार, गौरी को उपकार करके भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन लिया किसने? गौरी को परमोदता इंड लियो उपदेश। उस अंडे में जो नवजात शुक शावक का जन्म हुआ था उसने ज्ञान ग्रहण कर लिया और महाराज आगे आगे उड़ करके गया, पीछे पीछे भोलेनाथ गए। आगे जब शुक शावक जा रहे थे तो देखा व्यास आश्रम, और व्यास आश्रम में व्यास जी की पत्नी बाल सुखार रही थी, जम्भाई ली व्यास पत्नी ने। और व्यास जी की पत्नी ने जैसे ही मुंह खोला, शुक शावक ने देखा इंडिया गेट खुला है, लिखा भी नहीं है नो एंट्री विदाउट परमिशन, सीधे मुख में प्रवेश कर गए। और महाराज शुक शावक ने जब व्यास पत्नी वटिका के गर्भ में, मुख से गर्भ में प्रवेश किया तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं 12 साल तक गर्भ में रहे। भगवान भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए, व्यास जी चोर चोर, आपके आश्रम में चोर घुस गया। व्यास जी ने कहा प्रभु आपका क्या चुरा लिया, आपके पास ऐसा है क्या जो कोई चुरावे? अब आप तो भमूत रमाते हो, भूतों का संग करते हो, आपका क्या चुरा लिया? बोले अमर कथा चुरा ली। व्यास जी ने कहा अमर कथा क्या होती है? भोलेनाथ कहते हैं जिसको सुन करके जीव अमर हो जाए वो अमर कथा। व्यास जी ने कहा वाह प्रभु, आप भोलेनाथ और वास्तव में आप हो भी भोले। एक तरफ तो आप कह रहे हो जिसको सुन के जीव अमर हो जाए वो अमर कथा, दूसरी तरफ आप ही उसको मारने दौड़ रहे हो। भगवान भोलेनाथ को स्मरण हुआ, भोलेनाथ तो वापस लौट गए। लेकिन महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी में कलम चली है और श्री महाराज ने फरमाया 12 वर्ष गर्भ तप कीन्हो, माया सुमन रति न दीनो, पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, नरपति गुरु सु सांसो भाग्यो। आज महाराज 12 साल तक शुक शावक ने गर्भ में तपस्या की। जब शुक शावक गर्भ में तपस्या कर रहे थे तो व्यास पत्नी से रहा नहीं गया। एक दिन प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं इस गर्भ की पीड़ा को और सहन नहीं कर सकती, मुझे मुक्त करिए। व्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव रोका और जैसे ही प्रभाव रोका तो आज सुखदेव जी का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं।